नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आज की वार्ता का प्रारंभ मैं आल्हा दल जो हमारे यहाँ गाया जाता है मध्य प्रदेश में, उसकी एक लाइन से कर रही हूँ। इस लाइन को लिखने वाले हैं मध्य प्रदेश के इस भूमि के अत्यंत यशस्वी कवि जगनीक। वो कहते हैं, गज भर छाती पृथ्वीराज की और नैनन में जले मशाल। ये है भारतीय कवि के लेखन की शैली। क्या छाती गज भर है, सिंह की छाती चौड़ी होती है, काटी और पेट पतला होता है, और आंख जब शत्रु को देखते हैं तो ऐसा लगता है दो लपलपाती मशाल। अब जो बात महाराज पृथ्वीराज के लिए सही है, वही बात महाराज जसवंत सिंह के लिए सही है, वही बात छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए सही है, वही बात छत्रपति साहू जी महाराज के लिए सही है। तो जब गज पर छाती हो और नैनन में जले मसाल, तो शत्रु की हाड़ कांपती है। हम लोगों का प्रसंग क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब नहीं, औरंगजेब के ऊपर लिखी हुई एक पुस्तक किसने लिखा? एक अमेरिकन ने। हम कहेंगे महिला, वो शायद आपत्ति करे, क्योंकि कभी वो अपने को महिला मानती होगी, कभी पुरुष, कभी बिल्ली। आजकल वोक लोग ऐसा ही कुछ मानते हैं। वो क्या है, ये पुस्तक में बिल्कुल भी लिखा नहीं गया है परिचय में। जो सामान्यतः यूरो अमेरिकन स्कॉलरशिप का ट्रेडिशन है, ये लिखा जाए कि ऑथर का झुकाव क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन इस मामले में बिल्कुल साफ है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पुस्तक की, इस पर हमारी पहले एक वार्ता है, उसके आगे कर रहे हैं। अब इस बिचारी का, अब इसमें तय बात है, पृथ्वीराज को देखा नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा नहीं, लेकिन गुजरात गुर्जरों की धरती के हमारे नरेंद्र को देखा है। नरेंद्र की भी गज भर छाती है, और उस तरह मूछ पर ताव तो नहीं देते हैं, लेकिन आंखों से जो ताव है वो शत्रु से सहा नहीं जाता है। ये पुस्तक इसीलिए लिखी गई है, उन आंखों की ताप सही नहीं जा रही है। मैंने पहले बताया कि 2015 के बाद का ये लेखन है, सब बताया था। तो इस, अब हम लोग तो स्त्री महिला कहेंगे, वुमन नहीं कह पाएंगे, औरत भी नहीं कह पाएंगे, इसको चुड़ैल भी नहीं कह पाएंगे। जो जिस कोई चर्च को अगर बिलोंग कर रही है तो वो इसको विच या चुड़ैल कहेंगे। अगर वोक है तो वो डब्लू को बी कर देते हैं, बाकी स्पेलिंग वही रहती है, हम लोग वो नहीं कह पाएंगे, तो हम लोग कहेंगे लेखिका। तो इतने निशान तो मैंने देखिए बोलने के लिए लगाए हैं, भीतर के निशान अनगिनत हैं, कम से कम 900 से 1000 मार्किंग है मेरी, तो उसमें 200-400 सुना सकूंगी, सब तो नहीं। तो पिछली बार मैं पेज 45 तक थी। तो पेज 45 पर बताया था कि साहब पीकॉक थ्रोन, तो जो मयूर सिंहासन है, इसका इस्लाम से क्या लेना देना, इसका कुरान से क्या लेना देना, इसका रसूल नबी से क्या लेना देना, इसका अल्लाह से क्या लेना देना। वहां तो एनीथिंग क्रिएटेड बाय बंदा बाय अल्लाह कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय बंदा। और ये बंदा क्या कर रहा है, चुराया तो राजपूतों का ही है, लेकिन उस पर जाकर बैठ जा रहा है। अरे हदीस तो देखा होगा, हदीस में रसूल किसी सिंहासन पर बैठे हैं। अल्लाह चाहते तो औरंगजेब के पास सिंहासन है, नबी के पास सिंहासन ना होता। तो ये महिला अनजाने में या
उस नरेंद्र की मशाल जैसी और नैनन में जले मसाल, उस मसाल से एकदम यहाँ से पगला के वो लिख रही है जिससे औरंगजेब की धोती उतर रही है, सो तो उतर रही है। औरंगजेब को दीनी, और क्या दीनी मतलब दीन वाला, ईमान वाला, पक्का मियाँ बताने वाले सारे वर्तमान मियाओं की धोती उतर रही है। खास बात है ये मॉडर्न से बहुत चिढ़ती है, अभी आगे आएगा, और बेचारी खुद मॉडर्न है। तो अनजाने में जब डाह, ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष बहुत बढ़ जाता है तो आप उसकी हानि कर देते हैं जिसकी रक्षा करने के लिए आप सब माया जाल प्रपंच रच रहे हैं। तो पेज 45 पर थे हम लोग, उसके बाद आगे और वर्णन कर रही है, धोती उतार रही है, क्या कह रही है? द किंग यानी कि औरंगजेब, द किंग adorned himself with silk, turban woven in gold and pearls and jewels of plenty। अब इस महिला ने बाबरनामा नहीं पढ़ा। बाबर तो एक बार वर्णन नहीं कर रहा है खुरासान से, जहां से आया है, कि फरगना से आया है, कि उसने कोई ऐसी पगड़ी बांधी है जिसमें सोने के तार है, हीरा है, मोती है, माणक है, पन्ना नायक को वर्णन नहीं है, कोई सिंहासन का वर्णन नहीं है, कोई इस किसी भी राजसी वैभव का वर्णन नहीं है। क्यों नहीं है? ये नहीं वर्णन काहे का है? तरबूजे का है, खरबूजे का है, सेब का है, आड़ू का है। कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं वर्णन है, कारण अल्लाह ताला को सब पसंद ही नहीं है। लेकिन ये स्त्री बता रही है किंग। अरे किंग कहां से आ गया? कुरान में किंग है क्या? अल्लाह ताला अपने को नबी बताते, अल्लाह ताला नबी और रसूल भेजते हैं। वो चाहते तो किंग और एम्परर, जहां पनाह और पादशाह और बादशाह न भेज दिए होते। तो मामला क्या है? मामला है कुफ्र का, मामला है इस्लाम की बेअदबी का, और इस्लाम की बेअदबी करने के बाद इस्लाम का चोगा ढकने का। क्यों चोगा ढकने का? इस्लाम के नाम पर दूसरों का धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, मान सब कुछ छीन लेने का। क्यों छीन लेने का? क्योंकि उसको अर्जित करने का पुरुषार्थ नहीं है। अर्जन के पुरुषार्थ का सामर्थ्य केवल और केवल सनातन धर्म में है। इसीलिए बढ़ा चढ़ा हुआ यूरो अमेरिकन ब्लॉक धराशायी हो रहा है। चर्च वाले, बाइबिल वाले, क्रिश्चियनिटी वाले मामले से निकला हुआ सो कॉल्ड इस्लामिक मिडिल ईस्ट धराशायी हो रहा है, जा नहीं रहा है, हो रहा है। तो ये पुस्तक से अगर आपके नैनन में मशाल हो तो देखिए क्या क्या दिखता है। मैं भी उन्हीं श्रेष्ठ नर शार्दुलों की बेटी हूं, तो थोड़ी नैनन में मशाल मेरे भी है, तो इसको आर पार देख पा रही। अब आगे ये कहती है, पृष्ठ संख्या 46 पर कमाल की बात कह रही है, साहब लाहौर में इसने एक मस्जिद बनवाई, जो मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 60,000 लोग बैठते हैं। हम भी शायद पढ़ के आगे बढ़ गए होते, लेकिन 60 में उसने ये तस्वीर लगा दी है, 3 गुंबद। मस्जिद में गुंबद का क्या काम? वो भी 3-3 गुंबद का क्या काम? पैगंबर साहब ने मक्का मदीना में जो मस्जिद बनाई थी, वो तो ताड़ के पत्ते से ना छाई थी, गुंबद तो ना बनाई थी। और 3 गुंबद क्यों है? हमारे किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, केंद्र में मुख्य विग्रह है जिसके नाम पर मंदिर बना है, जिनके लिए मंदिर बना है, और अगल और बगल
जैसे पडरौना में मैं हूं तो हमारे घर के बगल में पंचायती मंदिर है, तो बीचों बीच में राधा कृष्ण है, एक तरफ दुर्गा जी हैं, एक तरफ मुझे याद नहीं आ रहा है, एक तरफ शिव परिवार है, 3 गुंबद। हमारे यहाँ पंचायती मंदिर बनता है, हमारे यहाँ 5 देवताओं का एक पंचायतन मंदिर बनता है। हनुमान जी भी हैं और देवी देवता भी हैं। तो जहां 3 गुंबद देख लो या एक ही गुंबद देख लो, भाई गुंबद तो विग्रह के ऊपर बनाते हैं ना। इस्लाम में विग्रह कहाँ है भैया? इस्लाम में जो कल्पना है वो अमूर्त अल्लाह की है। अमूर्त अल्लाह है, न रंग है, न रूप है, न आकार है, बिना आकार का है। तो एक दीवार है, दीवार की तरफ मुंह करके सलात कर लेते हैं, जिसको ये नमाज कहते हैं। जहां गुंबद दिखे जान लो मंदिर है, जहां 3 गुंबद दिखे जान लो कौन सा मंदिर है। केंद्र में एक विग्रह होगा, अगल बगल दूसरे होंगे और चारों तरफ तो अनेकानेक विग्रह होंगे। तो इसमें फोटो देख के करने जा रही थी बड़ाई, लेकिन औरंगजेब का भांडा फोड़ दिया। लाहौर का ये कोई बहुत प्रसिद्ध मंदिर रहा होगा, जिसको ये सब सदा की भांति तोड़ फोड़ के टोपी पहना देते हैं। अब जो सबसे कमाल की बात है, पेज 47, औरंगजेब लेफ्ट दिल्ली इन 1679, never and never return to North India. क्रक्स, मैं 20-25 साल से ढूंढ रही, 20-25 साल से नहीं, 5-7 साल से ढूंढ रही थी। और जो लोग औरंगजेब के बड़े जानकार हैं उनसे पूछ रही थी कि भाई सब वर्णन ये हमें मुझे पढ़ने में आता है कि औरंगजेब 27 साल दक्षिण भारत में रहा युद्ध करते हुए। किससे युद्ध कर रहा था भाई? शिवाजी महाराज तो जा चुके थे और मराठा साम्राज्य में गृह कलह शुरू हो चुका था। तो जब शिवाजी महाराज जैसा फॉर्मिडेबल शत्रु था, तब तो ये औरंगजेब झांकने गया। तब तो गए थे महाराजा जय सिंह और शायद एक बार जसवंत सिंह जी गए थे। तो ये क्या करने दक्षिण गया? और दक्षिण गया तो दिल्ली को कौन संभाल रहा था? इस सारे मामले का जवाब इस पुस्तक में है। ये पुस्तक का जवाब कितना ऑथेंटिक है ये जांचने की जरूरत है, लेकिन इस पुस्तक में लेखिका बता रही है 69 में गया। 69 में क्यों गया? तो एक इसमें क्रम संख्या दे रखी है, वो ये दे रखी है कि ध्यान दीजिएगा, ये गया है 79 में। तो 69 में यानी 10 साल पहले बनारस का विश्वनाथ टेम्पल को इसने खंडित किया है। इसके बाद 73-74 में बादशाह मस्जिद बनाया है लाहौर में, यानी वहां के किसी विराट मंदिर को इसने खंडित किया है। 75 में हमारे 10 गुरु हैं उनमें गुरु तेग बहादुर का इसने हत्या करवाया है। और 79 में इसने जिजिया टैक्स लगाया है, जजिया। और 79 में इसको भागना पड़ा है दिल्ली का। इस पर ध्यान दीजिए आप। काशी विश्वनाथ टेम्पल कब तोड़वाया है? जब जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी का देहांत होता है। कहाँ? अफगानिस्तान फतह करने में। और हमारे संघी भाई कहते हैं अखंड भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश तक एक। हम कहीं आक्रमण करने जाते नहीं, हम माने हिंदू, वो लोग भी हिंदू है ना, संघ वाले हमारे बेटे भाई हैं, तो हम लोग कहीं आक्रमण करने जाते नहीं।
भैया 17वीं शताब्दी में महाराज जसवंत सिंह अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे? 17वीं शताब्दी में अफगानिस्तान भारत था कि भारत के बाहर था? अब ये कथा मेरी समझ से सबको पता होगी या शायद नहीं पता होगी, संघी लोग को नहीं पता है। संघी लोग कहेंगे हम लोग आक्रमण नहीं करते, तो हम लोग तिब्बत का कर रहे थे? तिब्बत भारत है कि भारत के बाहर है? हम लोग कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सिक्योन में क्या कर रहे थे? वो भारत है कि भारत के बाहर है? ये एक अजब पहेली है। एनीवे, किसके लिए? हम लोग के लिए नहीं, संघी भाइयों के लिए। और कांग्रेसी और लेफ्टिस्ट और बाकी अटरम पटरम सटरम तो इन बातों पे माथा ही नहीं लगाते। तो जब महाराज जसवंत सिंह का देहांत होता है तो इस चूहे औरंगजेब की हिम्मत होती है मंदिरों को क्षति पहुंचाने की। इसमें महाराज जसवंत सिंह के देहांत का नहीं दिया है, मैं खोज नहीं पा रही हूँ। तो विश्वनाथ टेम्पल टूटता है, अपना मथुरा वाला मंदिर टूटता है, और लाहौर वाला होता है, और गुरु तेग बहादुर की हत्या होती है। परिणाम क्या होता है? भयंकर असंतोष, क्षोभ और भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। कौन कौन? मैं इस पीरियड के इतिहास की कम जानकार हूं, लेकिन मोटी मोटी बात कह रही हूँ। पूरा राजपुताना, फिर सिख, पूरा ही पंजाब वाला क्षेत्र, फिर जाट, भरतपुर के पास वाला क्षेत्र। इन सबों ने तो, जाटों ने तो अकबर की कब्र ही खोद के उसका लाश उस तो क्या बचा होगा, हड्डी फड्डी कुल उठा के ले गए थे, सब कहाँ कहाँ फेंक मुकाए थे। तो ये सारे विद्रोह शुरू हो जाते हैं और औरंगजेब की औकात नहीं रह जाती है। विद्रोह जिसको ये कहते हैं, युद्ध हम कहते हैं, इस युद्ध में, इस विद्रोह को दबाने, इस युद्ध में लड़ने की छोड़िए, मैदान छोड़ के भाग जाता है दक्षिण। मैदान क्या है? राजधानी दिल्ली। भाग जाता है, लात मार के दिल्ली और आगरा से भगा दिया। लात किसने मारा? संपूर्ण वीर राजपूताना, संपूर्ण वीर जाट प्रदेश, संपूर्ण वीर सिख। तीन ही हम कह रहे हैं, अभी तो बहुत और है, छत्रसाल महाराज और बहुत बहुत है जो मैं पूरा नहीं बता पा रही हूँ। इन लोगों ने औरंगजेब को ऐसा लतियाया, अकेले नहीं भागा है, अपने सारे बेटों को लेके भागा है, यही बताएगी आगे। सारी बेगमों को लेके भागा है और सारा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट फंक्शनरी पर्सोनल को लेके भागा है। आज की भाषा में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, कुल को ले दे के ये दक्षिण भागा है। और दक्षिण में इसने राजधानी नहीं बनाई है, दक्षिण में ये तंबुओं में रहा है। किसी नगर में एक महल बनाकर भी नहीं रहा है, लगातार एक तंबू से दूसरे तंबू, दूसरे तंबू से तीसरे तंबू, तीसरे तंबू से चौथे तंबू, लगातार इसको भगाया जा रहा है और ये भाग रहा है। और किस आयु में भाग रहा है? ये गया है 1679 और इसका जन्म है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, अत्यंत महत्व, 1618, यानी 61 साल की वृद्धावस्था में ये भागता है और मरता है 1707 में। तो करीब करीब 61 साल में 27 जोड़िए, 61, 67 और 20, 88, 89 साल, यानी करीब करीब 60-61 की उम्र में भागता है और 90 के आसपास तक बुढ़ा झुका हुआ, वो भी फोटो हम आपको दिखाएंगे, ये वहां भटक रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दिल्ली नहीं आ पाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि भगोड़े को दिल्ली का राजा कहें?
और इस भगोड़े को, दर दर की ठोकरें खाते हुए आदमी को यूरो अमेरिकन स्कॉलरशिप या एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा हिंदुस्तान का बादशाह कहता है। और हिंदुस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है। संगी भाई लोग को नहीं पता है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज देख लो, ये कुल हिंदुस्तान है, इसका बादशाह बताते हैं। और जो नक्शे बनाते हैं उसमें कुल नक्शे को हरे रंग से पोत देते हैं और इस तथ्य को गल घुड़क मतलब निगल जाते हैं कि इसको तो दिल्ली से और आगरा से ऐसा भगाया गया, अपनी लुगाई, अपना बेटा, अपना मंत्री, नौकर चाकर सबको लेके ये चला जाता है, कभी ना लौटने के लिए। इनकी हालत क्या थी? 10 दिन शाहजहां आगरा में बैठा हुआ प्रातः काल जो दर्शन देता था हिंदू राजाओं की नकल में, वो 10 दिन दर्शन नहीं दिया क्योंकि बीमार था, अशक्त था। तो इसके राज्य में विद्रोह हो गया, चारों लड़के लड़ने मरने कटने लग गए। 10 दिन बाद ठीक हो गया, दर्शन देने भी लग गया। तब तक इतना भयंकर मारकाट मच गया कि 2 साल के बाद पकड़ के उसको अपनी राजधानी में बैठा हुआ है, केवल 10 दिन के लिए बीमार पड़ता है, दिखता नहीं है, तो ये महान उत्पात होता है। ऐसे में औरंगजेब स्वेच्छा से राजधानी छोड़ के 28 साल के लिए चला गया। नरेंद्र मोदी दिल्ली छोड़ के अंडमान निकोबार चले गए 28 साल के लिए, और राज्य मोदी जी का है दिल्ली में। ऐसा झूठ ये परोसते हैं, तो इसमें हम हिंदुओं का भी थोड़ा दोष है। ऐसी मोटी मोटी बातें हमें सूझती क्यों नहीं है और हम अपना लेखन स्वयं क्यों नहीं करते हैं? अब पेज 47 पर, औरंगजेब लेफ्ट दिल्ली 1679 and never returned to North India. From 1681 onward, he moved around the Deccan tirelessly, campaigning and living out of a vast assemblage of red tents. ये तो और जगह बहुत विस्तार से लिखा हुआ, किसी एक नगर में भी नहीं रहा, और मरा तो इसकी कब्र बनी ऐसी जिस पर न पत्थर लगा न कुछ लगा। इसकी कब्र बनी कहाँ? एक शिया कोई औलिया वलिया था, उसके दरगाह में। अरे भाई, हुमायूं का मकबरा हम लोग सुन रहे हैं, बाबर का मकबरा सुनते हैं, अकबर का मकबरा सुनते हैं, और तो और शाहजहां यानी इसकी अम्मा का, यानी औरंगजेब की अम्मा का मकबरा ताजमहल हम लोग सुनते हैं। और जो हिंदुस्तान का बादशाह था उसका मकबरा पर 4 ठो मार्बल नहीं लगा है। और वो शिया सुन्नी लोग सांप नेवला जैसे नहीं लड़ते हैं, कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ते हैं, ऐसे शिया सुन्नी लड़ते हैं। तो सुन्नी बादशाह, अब बादशाह था कि उस दिन भिखारी था कि वो शिया दरगाह में उसकी लाश दफनाई गई। अब लाश भी थी कि नहीं थी, अब डीएनए निकाल के कौन जांच करे कि वहां कुछ है भी कि नहीं है, जो भी हो। तो throughout his half throughout his half century of rule, करीब 49 साल राज किया। फॉर एग्जाम्पल, औरंगजेब held formal court daily and at times twice daily, यानी दक्कन में भी ये देवी कह रहे, ये साहब दरबार लगाता था कहां पर? टेंट में। अब आगे कह रही है, द एम्परर मेंटेन टाइज टू एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों से औरंगजेब लगातार संबंध रखता था, दक्कन में भी संबंध रखता था। ये तो इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं है भाई,
ये तो दीन नहीं है, ये तो इराम नहीं है, ये तो हराम है, हराम खोरी है। अब एक इटालियन विजिटर के हवाले से ये महिला कह रही है, किंग अंडरटेक्स नथिंग विदाउट द एडवाइस ऑफ हिज एस्ट्रोलॉजर्स। बिना ज्योतिषी से सलाह किए, अब इसको राजा कहें कि भगोड़ा कहें, लेकिन राजा कह रही है, किंग कह रही है, ये कुछ भी नहीं करता था। इस्लाम में ज्योतिष का सलाह हराम है, और ऐसे हरामगिरी करने वाले को अल्लाह ताला बरकत देंगे क्या? अब फिर पेज 47। More generally, Aurangzeb's later years, यानी दक्कन वाला years, were far from devoid of the, ध्यान से सुनिए, Hindu ideas, Hindu text, Hindu culture that had become an integrated part of Mughal imperial life long before his rule. यानी जो हम बराबर कहते रहे हैं, अकबर यानी कि जलालुद्दीन, उसका बेटा सलीम, उसका बेटा खुर्रम, और उसका बेटा ये जियानुद्दीन जिसको औरंगजेब कह रहे हैं, इनका राजकाज क्या है? हिंदू आइडियाज, हिंदू टेक्स्ट, हिंदू कल्चर दैट हैड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट। ये इस्लामिक शासन कैसे है भैया? तुम लोगों ने एक झूठ और खड़ा किया है। भारत पर मियाँ लोगों ने 1000 साल शासन किया, भारत पर मियाँ लोगों ने 800 साल तक शासन किया होगा भाई। हमने कहा जरा नाम वाम बता दो, तो कोई कासिम से शुरू हुआ, फिर जब हम लोग हंसना शुरू किए, क्योंकि कासिम का पर तो एक लाइन लिखा हुआ नहीं मिलता है, और जो तुम चचनामा बताते हो वो किस जोकरी की किताब है, कहाँ मिला, कैसे मिला, वो महाराज चच, जो हम लोग जानते ही नहीं इतने विचित्र नाम को, महाराज चच की कीर्ति गाथा है, उससे तुम लोग वो क्या उसको निकालते हो जिसका भी मैंने नाम लिया। तब ये कहते हैं साहब, गजनी से एक महमूद आया था, वो 17 बार आक्रमण किया, और उसने सोमनाथ का विध्वंस किया, बहुत धन लूटा, 17 बार भारत लूटा, और लूट के हर बार वो गजनी गया, वो भारत का बादशाह था। एक फिर कहते हैं घूर से आया था एक महमूद, और उसने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की थी और भारत का बादशाह था। रहता कहाँ था? गजनी में और घूर में। तो गजनी और घूर भारत है कि भारत नहीं है? और ये गजनी और घूर वाले महमूद का एक सिंगल कंटेम्पररी टेक्स्ट या सोर्स ऑफ हिस्ट्री भारतीय भाषा में मारिए गोली जी, गजनी की भाषा में, घूर की भाषा में लिखा हुआ है क्या? जबकि उसी समय अल हिंद लिखता है, उसका नाम है, अभी नाम याद आएगा मैं बताऊंगी, बोटी वाली किताब, नाम भूल रहा है। उसी समय अनेकानेक पुस्तकें उस क्षेत्र में लिखी जा रही हैं, लेकिन गजना के महमूद पर और घूर के महमूद पर एक सिंगल किताब नहीं है। इस पर मेरे 4 भाषण हैं, सत्योलॉजी पर और भी कई जगह भाषण है, मैं धर्म मीमांसा पर भी वो पूरा का पूरा मामला दे दूंगी, तो उसके बाद तो मामला साफ हो जाता है। और वो भी एक दिन भारत के किसी क्षेत्र में, क्योंकि गजना और घूर तो भारत है नहीं। उसके बाद वो जो है वो अपने को दिल्ली सल्तनत कहते हैं, दिल्ली के बाहर अपना नाम भी नहीं रखते हैं। और ये जो बाबर से औरंगजेब की कथा है, ये क्या मुस्लिम है? इनमें से एक भी क्या हज करने गए थे? और जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम बताते हैं उसमें हज तो आवश्यक है। इफ यू आर फाइनेंशियली फिट and if you are physically fit and financially capable, Hajj is on you.
बाबर गया, हुमायूं गया, अकबर गया, शाहजहां गया, जहांगीर गया, औरंगजेब गया क्या हज करने, गजना का महमूद, घूर का महमूद गया क्या हज करने, खिलजी गया क्या, तुगलक गया क्या, लोधी गया क्या हज करने, वो टीपू सुल्तान और उसका बाप हैदर अली गया था क्या हज करने, इनकी एक भी लुगाई गई थी क्या हज करने। और फिर भी अगर तुम इसको इस्लामिक शासन कहते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारा जो करेंगे वो कर रहे। तुम लोग का जो कचूमर अल्लाह ताला काट काट के निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं। और इसको इस्लामिक शासन अगर नॉन मियाँ लोग कह रहे हैं, भैया यहाँ पर अब इलाज तो कितने लोग का मोदी जी करवाएंगे, अब उनका कर्म फूटा है तो फूटा है कर्म। अब ये कह रहा है, ये 1679 में भाग के दक्कन गया, बहुत खास बात बता रही। वही सेम पैराग्राफ, फॉर एग्जाम्पल इन द अर्ली 1690s यानी 91, 92, 93, 94 में, यानी 79 में भागने के बाद, दक्कन जाने के बाद, जब वो हिंदू प्रैक्टिसेज को छोड़ रहा है उसके बाद भी, in the early 1690s, a poet by the name of Chandra Raman dedicated his Nargisistan, a Persian poetic retelling of the Ramayana, to औरंगजेब। औरंगजेब को चंद्रमन नाम के हिंदू लेखक ने रामायण को पारसी भाषा में अनुवाद करके, नरगिसी मतलब फूलों का बगीचा ऐसा नाम रख के पुस्तक सीधे सीधे औरंगजेब को भेंट किया। कैसा इस्लामिक शासन है भाई, ये तो कुफ्र है, काफिर की किताब है। अल्लाह ताला के समकक्ष साक्षात भगवान विष्णु के अवतार की कथा है ये। सब क्या कहते हैं भगवान राम को, इमाम। अबे इमाम नहीं है, वो साक्षात विष्णु है। तो उसके बाद 1705 में, मरने के 4 साल पहले, यानी करीब 80, 84, 85 साल का बुढ़ा है। और बुढ़ा कैसा है, हालत उसकी वो फोटो में दिखाती हूँ आप लोगों को, अभी दिखेगा, ये फोटो देखिए आप लोग, देख रहे हैं इसमें बीचों बीच ये औरंगजेब है, झुका हुआ है, लड़ने के मैदान में ये पालकी में बैठ के गया है, इसके चारों तरफ इसकी अनुमति से ये चित्र बना है, इसके सारे सिर के चारों तरफ तेजो वलय है, जो सनातन धर्म में ईश्वर या ईश्वर के अंश प्राप्त लोगों पर होता है, छत्र है, चवर है, सब कुछ भारतीय सनातनी काफिरों का चिन्ह है। तो ये बुढ़ा ठुड्ढा जो पालकी में बैठ के लड़ने जा रहा है, ये कहते हैं जी दक्षिण गया था, बड़ा भारी लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़के सबको मार काट के जीत गया, राज्य का विस्तार कर लिया। इस बुढ़े की फोटो देख के जो इसे बैठा हुआ है, पालकी में बैठ के लड़ाई कर रहा है, मतलब जोकरई की लिमिट। तो इन 1705 Amar Singh followed suit, dedicating his prose Persian Ramayana titled अमर प्रकाश टू औरंगजेब। रामायण का पर्शियन पर दे दनादन अनुवाद औरंगजेब को भेंट किया जा रहा है। फिर ये बता रहे हैं, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 100 years poets composed numerous distinct Persian रामायणास। क्यों भाई इस्लामिक शासन तुम लोग बता रहे हो, न्यूमरस पर्शियन फारसी भाषा, पारस मुंह से बोला नहीं रहा है तो फारस, तो फारसी भाषा, पारसी भाषा मतलब संस्कृत का एक अंग उपांग। एंड many dedicated their works to reigning मुगल किंग्स, और लिखते भर नहीं है,
मुगल बादशाह को देते हैं। Even at the end of his reign, Aurangzeb had moved so far afield from Mughal culture practices as to break the perceived association between Mughal royalty and the epic Hindu tale of Ram. ये कम्युनिस्ट या अमेरिकन या चर्च वाली क्या कह रही है? मुगल प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस है? भगवान राम के साथ साम्यता प्राप्त करने की, उनसे अपने को जोड़कर देखने की। भैया इसके बाद इसको इस्लामिक राज्य तो कोई चुगद लोग ही कह सकते। अब चुगद शब्द का असली अर्थ हमको नहीं पता। मेरे बाबूजी कहते थे तुम बेवकूफ हो, फिर कहते थे तुम उल्लू हो, फिर कहते थे नहीं तुम बकरी के पूंछ हो, नहीं तुम बकरी के पूंछ के बाल हो। तो चुगत शायद कुछ उसी तरह की चीज है। अब चैप्टर 4 पर एक कमाल की बात कह रहा है। ये अखबार शब्द आप लोग सुने हैं, अखबार का मतलब हम लोग न्यूज़पेपर सुनते हैं। तो ये बता रहा है कि औरंगजेब के पास जब वो दक्षिण गया, चारों तरफ से खबर आ रही है, अखबार आ रहा है, खबर आ रही है। लेकिन जो कमाल की बात कह रहा है, एक डच एनवॉय, एनवॉय तो खाक है, एक डच कह रहा है that Shivaji was so inundated with news reports and letters that he could barely spare the time for a meeting in 1677. शिवाजी महाराज चारों तरफ से आने वाली खबरों में इतने व्यस्त रहते थे कि वो डच से मीटिंग न कर पाए। खबर इकट्ठा करना साम्राज्य का काम है, राज्य का काम है। राजा एक स्थान पर है किंतु उसके आंख कान हाथ पांव तो उसके क्या है? सेना है। और आंख और कान गुप्तचर विभाग है। संपूर्ण राज्य से खबर आ रही है, सूचना आ रही, केवल राज्य से, पड़ोसी राज्यों की भी सूचना रख रहे हैं, केवल पड़ोसी राज्यों की नहीं। पड़ोसी राज्य सामान्यतः शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। पड़ोसी का जो पड़ोसी है उसका शत्रु है तो हमारा मित्र है। तो अपना राज्य, पड़ोसी का राज्य, उसके पड़ोसी के राज्य की सूचना रखना, उसको समझना, पढ़ना, सुनना, नियमित चर्चा करना, ये सनातनी राज्यों का सहज स्वभाव है। इसी की नकल कौन कर रहा है? ये चार, ये भी कर रहे हैं। अब एक और खबर सुना रहा है, विदेशी ट्रेवलर्स के मार्फत ये महिला खबर सुना रही है पेज संख्या 51 पर, और ये कह रही है बुरहानपुर और अहमदाबाद जैसे नगरों में डाकू राहगीरों को लूट ले रहे हैं। ये तुम्हारे मुगल बादशाहत की हकीकत है। और कह रहा है घूसखोरी गजब है, पृष्ठ संख्या 51। अब्दुल बहार नाम का जो चीफ काजी है एंड दस अ मॉरल गाइड ऑफ द एम्पायर, तो उसकी असलियत क्या की है? 18वीं शताब्दी का एक इंडो पर्शियन वर्क बने किताब कहता है, had a long arm for hauling and snatching and collected large sums of money। ये जो मॉरल उदाहरण है, नैतिक उदाहरण है, चीफ काजी अब्दुल बहार महोदय ये रुपये का छिनैती में कर करके, लंबे हाथ है इनके। वही तो जज हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरह। सुप्रीम कोर्ट वाले छिनैती उनैती नहीं करते, मतलब लंबे हाथ के अर्थ में मैंने कहा। तो उसने बहुत पैसा कलेक्ट कर लिया है। हाँ, अब ये जो मैं कहूंगी दुष्ट स्त्री है, दुष्ट लेखिका है, इसका जो घनघोर बायस है, मैं इसको क्यों दुष्ट स्त्री कह रही हूं? यूरो अमेरिकन
सो कॉल्ड स्कॉलरशिप का एक एक अनस्टेटेड या स्टेटेड कानून है कि आपको अनबायस्ड होना पड़ेगा। और इस महिला का जो बायस है, जो पक्षपात है, वो बदबू मार रहा है। कैसे बदबू मार रहा है? पेज 52 पर औरंगजेब को हर जगह किंग 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 लिख रही है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए क्या लिख रही है? शिवाजी अ मराठा वॉरियर हु थ्रेटेंड मुगल इंटरेस्ट इन द दक्कन। एक मराठा वीर, एक मराठा वीर है, किंतु महान मुगल साम्राज्य के हितों को दक्षिण में घनघोर चोट पहुंचा रहा है। इतना चोट पहुंचा रहा है कि उनके स्वर्गारोहण के बाद बादशाह को खुद ही जाना पड़ रहा है लड़ने के लिए। अब ये क्या कह रही है? तो शुद्ध झूठ। क्या कह रही है? शाइस्ता खान जो औरंगजेब का मामा है, built lovely buildings and gardens in Pune and brought past prosperity to the entire region। अरे मूर्खा, तू ये पुस्तक भारतीय पाठकों के लिए लिख रही है। हम सबको पता है कि पुणे को शिवाजी महाराज ने माता जीजाबाई के कुशल निर्देशन में, और उनके जो बहुत सारे लोग थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पुणे को कैसा सुंदर बनाया और कैसा अपना राजधानी बनाया। और तू दुष्ट स्त्री, द्वेष में जलती हुई स्त्री, क्या कह रही है? पुणे को शाइस्ता खान ने बसाया। शाइस्ता खान तो जब गया है, कब्जा किया है, उसके महल में रहा है, रात को शिवाजी महाराज घुसे हैं। क्यों घुसे? चप्पे चप्पे से वाकिफ है, और उसको मारने के समय कूद के भागा तो अंगुली कट गई। अब इस स्त्री का बायस देखिए। इस किताब की विशेषता ये है कि इसमें जो चीजें ये ढक छुप के बदमाशी करते हैं जो यूरो अमेरिकन कम्युनिस्ट लेखक, इसने नंगी बदमाशी की है, खुली बदमाशी की है, चौराहे पर कपड़ा खोल के बदमाशी की है। पुणे को कह रही है शाइस्ता खान ने बसाया। फिर क्या कह रही है? लंबा लंबा है कि शाइस्ता खान के जब आके बसाया तो उसकी महानता के कारण अनाज का दाम गिर गया, वैभव आ गया, समृद्धि आ गया दुनिया भर का। लेकिन कह रही है कि जब शिवाजी महाराज अटैक कर रहे हैं, शिवाजी महाराज या मराठा वॉरियर, तो ये शाइस्ता खान औरंगजेब का मामा जो महान बादशाह है, वो he was unable to protect his family and several of his wives perished। एक मराठा वीर आक्रमण करता है, बादशाह का मामा की मतलब बादशाह की मामिया मारती जाती है, बादशाह के ममेरे भाई मार दिए जाते हैं, बादशाह के मामा को पेटीकोट पहन के कूदना पड़ता है। और उसके बाद बादशाह महोदय मामा से इतना बिगड़ते हैं कि उसको बंगाल भेज देते हैं। बंगाल क्या है? बैकवाटर है। अब एक और मजेदार ये कहानी सुनाती है कि औरंगजेब, अब उसका एक बेटा है अकबर, उसको भेजता है सूरत के हाईवे पर डकैती को रोको। सूरत का हाईवे पर डकैती कौन है? वही मराठा लोग कर रहे हैं। अकबर महोदय बादशाह के क्या कहा जाएगा, शहजादे, मारे डर के घुस जाते हैं सूरत के पास के राजस्थान के राठौरों और सिसोदिया के पास। राठौर कौन है? अपने अपने जसवंत सिंह जी महाराज बीकानेर के पास। अरे क्या है बीकानेर के पास, अभी याद आएगा तो बताती हूँ। और सिसोदिया कौन है? अपने चित्तौड़ वाले, मेवाड़ वाले महाराणा राज सिंह, इनके पास चला जाता है भाग के। ये तो औरंगजेब नाम के बादशाह की औकात है कि उसका शहजादा भाग के हिंदुओं के घर में घुसता है। वैसे लगे हाथ ये भी कथा बता दूं कि हुमायूं भाग गया था, जिसको ये हिंदुस्तान का बादशाह कह रहे हैं,
तो अपनी लुगाई को अमरकोट के एक राजा के पास, अमरकोट के राजा पूरे हिंदुस्तान के राजा तो थे नहीं, अमरकोट के राजा थे, उनके पास अपनी लुगाई छोड़ गया। और हुमायूं के जाने के 2-2.5 साल बाद जलालुद्दीन का जन्म हुआ। अब क्या अल्लाह ताला कुछ भी कर देते हैं, 2.5 साल बाद भी बच्चा जन्म जाता है। तो इनका अकबर जन्मा था कहाँ पर? घुड़साल में, जिसको अस्तबल भी कहते हैं। अब फिर पेज 53 पर इस महिला की गंदगी। छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज छत्रपति थे, पूरा उनका वो जो कहते हैं कोरोनेशन हुआ था, और इसी प्रकार से संभाजी महाराज का हुआ था। उसको बार बार कह रही है, और जिसने मुगल राज्य की चूल्हे हिला दी, उन संभाजी महाराज को क्या कह रही है? फॉर एग्जाम्पल, संभाजी नो मर्सी, संभाजी जस्ट संभाजी। और बताती है कि उनके साथ कभी कलश है, तो इन दोनों के साथ ना भयंकर बर्बर घटना नहीं बताती, हम लोग जानते हैं बर्बर अत्याचार किया। तो इसकी सफाई क्या देती है, ध्यान दीजिए। ये कब किताब लिखी गई है? मॉडर्न टाइम में, 2014 के बाद। क्यों? नरेंद्र नाम का अधिपति भारत का, जिसकी गज भर छाती पृथ्वीराज की और नैनन में जले मसाल, उसको देख के इन लोगों को यही याद आता है। तो उसके बाद सारे संसार में इसी प्रकार का घटिया झूठ फैलाया जा रहा है। ये क्या कह रही है? एक ये घटना और गुरु तेग बहादुर की हत्या वाली घटना पर कह रही है सिख लोगों को और मराठों को बड़ी तकलीफ है। This incident is central to how many modern Sikhs understand the early history of their religion, but it was likely a more routine matter from a Mughal perspective. Mughal perspective से साधारण बात है। क्यों भाई? ये राजपूताना के पर्सपेक्टिव से, ये सिखों के पर्सपेक्टिव से, तो ये हीनियस क्राइम था। Why you are bothering for one perspective only? Why not for all the perspectives? और मियाँ लोगों के पर्सपेक्टिव से तेरी तो क्या दुर्गत होगी, वही जो इंग्लैंड में गोरियों की हो रही है। फिर बहुत सा लंबा है, हम सब छोड़ दे रहे हैं। अब और कमाल की बात बता रही है पृष्ठ 55 में। सारा औरंगजेब का धोती खोल के धर रही है। क्या कह रही है? हिंदू, पेज 55, Hindus too occupied elevated positions and were entrusted with critical state business. ये इसका चक्कर क्या है कि भाई देखो, तुम लोग औरंगजेब को बार बार कहते हो कट्टर है, कट्टर है। कट्टर कहाँ है? वो तो गंगा जमनी है, वो तो बड़ा हिल मिल के रह रहा है। लेकिन ये कहने से मियाँ लोग के पैर के नीचे की दरी तो खिसक गई। मियाँ लोग का हीरो है औरंगजेब, मियाँ लोगों का हीरो है टीपू सुल्तान। क्यों है हीरो? किसने इतने भयंकर तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया। और तू क्या बता रही है? तू बता रही है हिंदू लोग बड़े भारी भारी पोजीशन पर थे। और फिर कह रही है, but in many cases Aurangzeb was unconcerned with the religious identity of his state officials, whom he selected primarily for their administrative skills. हिंदुओं में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल था। हिंदू सेनापति हैं, हिंदू फाइनेंस ऑफिसर हैं, हिंदू महामाते हैं, हिंदू गृह मंत्री हैं। तो भैया ये मियाँ लोग का शासन कौन गुट से हुआ भाई? विचार कीजिएगा। अब और कमाल की बात पेज 56 पर कह रही है कि राजपूत लोग तो दारा शिकोह को का समर्थन करते थे, whereas मोर मराठास साइडेड विद औरंगजेब। कमाल की बात कह रही है कि औरंगजेब के पक्ष में मराठा लोग थे।
अरे भाई, मराठा लोग का औरंगजेब से क्या लेना देना? शिवाजी महाराज के पहले मराठा फोर्स थी नहीं। शिवाजी महाराज जब मराठा फोर्स हुए हैं तो उनको तो सब मुगलों को काटना है। ये अलतकिया और अलगद्दा तुम्ही लोग के पास तो नहीं है। षड यंत्र, राजनीति के 6 यंत्र, उसमें छल बल तो बड़ा यंत्र माना गया है। महाभारत जो हमारे आधुनिक हिंदूवादी लोग नहीं पढ़े हैं, उस षड्यंत्र का मतलब कॉन्स्पिरेसी मानते हैं। वो ये मानते हैं छल का बल हिंदुओं के पास क्या कहा है। इसी को शायद महाभारत में मंत्र बल बताया गया, शायद हमको पूरा याद नहीं। फिर वो कहती है, बट टेकन एज अ होल 21 हाई रैंकिंग हिंदू नोबल्स, 21 एकदम टॉप पोजीशन पर हिंदू लोग हैं। हिंदू लोग दारा शिकोह औरंगजेब की लड़ाई बता रही है, उससे जो काम की बात कह रही है वो कह रही है 22.56 22% हिंदू लोग थे मुगल ऑफिस में ऑफिसर के रूप में। किंतु बट बिटवीन 1679, जब ये भगा दिया गया है दिल्ली से दक्षिण में, बिटवीन 1679 एंड 707, जब औरंगजेब मार खा के लतिया के दिल्ली आगरा से दक्षिण भराया गया है, तब औरंगजेब इंक्रीज्ड हिंदू पार्टिसिपेशन at the elite levels of the Mughal state by nearly 50%। कमाल की जानकारी दी है। केवल इस अकेले जानकारी के लिए तुझे मेरा आशीर्वाद। यानी जब लात खा के गए हो दक्षिण में, तो आधे से अधिक टॉप पोजीशन पर हिंदू लोग हो। इसका मतलब तुम क्या हो? औरंगजेब न दीनी हो न ईमानी हो, सारा हराम का काम कर रहे हो और हिंदुओं के दया करम पर कहां पर हो? टेंटों में हो। घर रहने को पक्का छत तुमको 1679 से 1707 नहीं मिला। यहाँ पर बंजारों की अद्भुत कहानी है इस वाले प्रसंग में, लेकिन इसमें दिया नहीं है और मेरा प्रयोजन इस पुस्तक का रिव्यू करना है। जैसा मैंने पहली वार्ता में बताया, मुझे अमेरिका से एक सज्जन पराशर जी ने, सत पराशर जी ने कहा था कि क्या आप करना चाहेंगी। मैंने पुस्तक मंगाई तो हृदय एकदम गदगद है। सत पराशर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा परिचय इस पुस्तक से कराया। अब कह रहा है कि इसी कालखंड में राजा रघुनाथ, राजा है भाई, राजा रघुनाथ औरंगजेब के वित्त मंत्री हैं। जिसके हाथ में खजाना है उसी के हाथ में सब बागडोर है। तो मियाँ लोगों के राज्य का खजाने का चाबी हिंदू राजा रघुनाथ जी के पास कह रहा है। और फिर कह रहा है कि यही राजा रघुनाथ शाहजहां के समय में भी थे, और वो कह रहा है ये वैसे ही था जैसे अकबर के समय तोडरमल है। यानी अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, खजाने की चाबी हिंदू के हाथ में। आप लखनऊ के क्या नवाबों को पढ़िए, सारी चाबी हिंदू के पास। दिल्ली सल्तनत पढ़िए, खजाने की चाबी हिंदू के पास। तो 1947 के बाद 5 मियाँ शिक्षा मंत्री बने, और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी वगैरह के समय, और 5 मियाँ शिक्षा मंत्रियों ने किताब लिखवाया, इस्लामिक शासन। तो ये सोचते हैं कि इस्लामिक शासन हो गया। और कम्युनिस्टों की तो खास आदत है चने की झाड़ पर चढ़ा। 1990 में जब कार सेवा होने वाला था, चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे, करीब करीब मामला सुलझने वाला था, अयोध्या वाला। तो ये सब कम्युनिस्ट सब
कूद गए, मियाँ सबको चने की झाड़ पर चढ़ा दिया। हो क्या रहा है? सारी मस्जिद जा रही है, वक्फ जा रहा है, जो कांग्रेसियों ने इस्लाम का हरामीपन, हराम, गुनाह, हरामीपन करके, वो सब तो ज्यादा मियाँ ही है, हरामीपन करके इनको दे दिया था, वो कम्युनिस्टों के चने की झाड़ पर चढ़ाने के कारण सब वापस हो रहा है। तो ये चने की झाड़ पर चढ़ाते हैं। ये सब कथा लिख लिख के कि हमने 800 शासन किया, 1000 साल शासन किया। अरे 4 ठो तो प्राणी दिखे शासन करता हुआ। हमारे यहाँ पडरौना में राजा साहब, मैं अपने बचपन में दशहरे में जाती थी, तो दरबार में रामलीला होती थी। पडरौना पिद्दी न पिद्दी का शोरबा इतना बड़ा। राजा साहब 1947 नहीं, मेरा बचपन मतलब 19, छोटी थी, 1968 में हाई स्कूल थी, 1968 तक मैं बैलगाड़ी पर बैठ के गई हुई हूँ मेला देखने, पडरौना के राजा साहब के। तुम्हारे कहाँ गए मुगल वाले, बताते हो कलकत्ता में भीख मांग रहे। फिर कह रही है, विद इन अ फ्यू इयर्स Raghunat's influence at court outstripped even his high office, and the French traveler Bernier described him as acting वजीर of the empire. अरे एम्पायर कहाँ है बाबू, और कोर्ट कहाँ है? टेंट में रह रहे हो ना दक्षिण में। टेंट में रहने वाले को तो तुम लोग ट्राइब कहते हो, बंजारा कहते हो, तो उनका ये वजीर हो गया। आज का समय 56 मिनट हो गया, पेज 57 मैं रोक रही हूँ। मैंने सोचा था आज पेज 65 तक काम करूंगी, लेकिन 2 घंटा हो गया। एक वार्ता मैं और करूंगी, और इन 3 वार्ताओं के द्वारा इस पुस्तक का बुक रिव्यू, और साथ में ही हमारे आंखों पर मियाँ शिक्षा मंत्रियों के राज्य में कम्युनिस्टों के द्वारा इतिहास लेखन के नाम पर जो पट्टी बांधी गई, वो खुल भी रही है। अब ये पतिव्रता गांधारी की पट्टी तो है नहीं, जो एक ही बार खुली थी दुर्योधन को वज्र के समान बनाने के लिए। हमारी पट्टी तो सहजता से खुल गई, कारण मियाँ लोग बांधे थे। मियाँ लोग की पट्टी में उतने दम है जितना दम औरंगजेब का 1669 के बाद दक्कन के टेंट में था। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, हर हर महादेव।